नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज शीतला माता की कथा सुनते हैं, जिसे सुनने से हमारे घर में सुख सौभाग्य और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। दोस्तों आपको पता होगा कि माता शीतला की पूजा क्यों की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार माता शीतला को स्वास्थ्य और आरोग्य का। आइए पौराणिक कथा सुनते हैं। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे और हमारे बच्चे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुएं ने पशुओं के दाने तैयार करने वाले बर्तन में चुपचाप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं। दोनों दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर में काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्होंने अपने बच्चे को मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगीं। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा लेकर ही घर आना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक पुराना वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहुएं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोले कि पेट का दिया हुआ ही हम लेकर मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुँह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हे माँ, हम भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कृत हम नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को माता शीतला के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। चैत्र महीने में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा ही खाना खाएंगे और खिलाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी कृपा की, हे माता, सबके ऊपर वैसी ही कृपा करना। हे शीतला माँ, सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। कथा समाप्त हुई। दोस्तों आप लोगों को मेरी कथा अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।